इंडिया का रियल एस्टेट एक अमेजिंग शिफ्ट देख रहा है। लोग सिर्फ लोकेशन नहीं, लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं और सिर्फ फ्लैट्स नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम। इसी शिफ्ट का सबसे बड़ा फेज बन रहा है स्मार्ट टाउनशिप्स। पर क्या ये जेन्युइनली स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर एक एक्सपेंसिव ट्रेंड जो सिर्फ पेपर पे अच्छा लगता है? आज लेट्स डिस्कवर में हम स्मार्ट टाउनशिप्स को बायर, इन्वेस्टर और फ्यूचर सिटी के एंगल से समझेंगे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या स्मार्ट टाउनशिप्स वाकई फ्यूचर ऑफ लिविंग है या सिर्फ एक वेल मार्केटेड रियल एस्टेट ट्रेंड? आज के लेट्स डिस्कवर एपिसोड में हम हाइप के बियॉन्ड जाकर सच को समझेंगे। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे स्मार्ट टाउनशिप एक्चुअली होता क्या है, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट क्यों फास्ट ग्रो कर रहा है, डेवलपर्स और बायर्स इसमें क्या देख रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये लॉन्ग टर्म में वर्थ इट है या नहीं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो होम बायर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है या फिर फ्यूचर रेडी लिविंग ऑप्शंस को समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट टाउनशिप एक्चुअली होता क्या है? स्मार्ट या इंटीग्रेटेड टाउनशिप एक ऐसा लार्ज स्केल डेवलपमेंट होता है जो सिर्फ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं होता। इसमें हाउसिंग के साथ साथ कमर्शियल ऑफिसेज, रिटेल जोन्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ओपन स्पेसेस, इंटरनल रोड्स, यूटिलिटीज और रिक्रिएशन सब कुछ एक ही प्लानिंग फ्रेमवर्क में होता है। इसका मेन आइडिया ये है कि रेसिडेंट्स को डेली लाइफ के लिए सिटी के ऊपर डिपेंड ही ना रहना पड़े। लिव, वर्क, लर्न, शॉप, रिलैक्स सब एक ही इकोसिस्टम में पॉसिबल हो। इंडिया में ऐसे टाउनशिप्स यूजुअली 100+ एकर्स में डेवलप होते हैं और इनका एग्जीक्यूशन मल्टी फेज में होता है। अब सवाल ये है, अभी ही क्यों इंडिया में स्मार्ट टाउनशिप्स क्यों राइज कर रहे हैं? एक बड़ा रीजन है अर्बन कंजेशन। मेट्रो सिटीज में लैंड स्कैर्सिटी, ट्रैफिक, पोल्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि ट्रेडिशनल हाउसिंग मॉडल्स फेल हो रहे हैं। स्मार्ट टाउनशिप्स सिटी के एजेस या इमर्जिंग कॉरिडोर्स में डेवलप हो रहे हैं जहां लैंड अवेलेबिलिटी ज्यादा है और प्लानिंग बेटर हो सकती है। दूसरा रीजन है चेंजिंग लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस। आज का बायर सिर्फ फ्लैट नहीं खरीद रहा, वो सेफ्टी, ग्रीन स्पेसेस, वॉकेबिलिटी, कन्वीनियंस और कम्युनिटी लिविंग को चाह रहा है। तीसरा रीजन है पॉलिसी सपोर्ट। इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपमेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी प्रोजेक्ट्स के रूप में ट्रीट करती है, जिससे अप्रूवल्स, रोड कनेक्टिविटी और यूटिलिटीज बेटर प्लान की जा सके। कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक ग्राउंड रियलिटी देखते हैं और साथ ही देखते हैं कुछ स्मार्ट टाउनशिप्स। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में पलावा सिटी एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। ये सिर्फ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सेल्फ सस्टेन्ड अर्बन इकोसिस्टम है जहां स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, रिटेल और पब्लिक स्पेसेस एक मास्टर प्लान के अंडर डेवलप हुए हैं। इसका गोल सिटी के कंजेशन का अल्टरनेटिव देना है, ना कि सिर्फ एक हाउसिंग क्लस्टर बनाना। पुणे में मगरपट्टा सिटी ने लिव, वर्क, लर्न और प्ले मॉडल को प्रैक्टिकली सक्सेसफुल करके दिखाया। आईटी पार्क्स और रेसिडेंशियल जोन्स एक ही इकोसिस्टम में होने की वजह से कम्यूट टाइम कम होता है, रेंटल डिमांड स्टेबल रहती है और रियल एस्टेट अप्रिसिएशन ऑर्गेनिक होता है। इसी वजह से मगरपट्टा आज भी पुणे का सबसे कंसिस्टेंट माइक्रो मार्केट्स में काउंट होता है। गवर्नमेंट प्लान एग्जाम्पल देखे तो नया रायपुर अटल नगर एक पर्पस बिल्ड टाउनशिप है जिसे स्क्रैच से डिजाइन किया गया। जोनिंग बेस्ड डेवलपमेंट, वाइड रोड्स, इंस्टीट्यूशनल एरियाज और ग्रीन बफर्स, यह दिखाता है कि स्मार्ट टाउनशिप सिर्फ प्राइवेट डेवलपर का ट्रेंड नहीं बल्कि इंडिया के अर्बन फ्यूचर का ब्लूप्रिंट भी हो सकता है। गुजरात में गिफ्ट सिटी इकोसिस्टम ये प्रूव करती है कि स्मार्ट टाउनशिप सिर्फ हाउसिंग के लिए नहीं होता। ऑफिसेज, रेसिडेंशियल स्पेसेस, स्मार्ट यूटिलिटीज एंड सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन अर्बन मॉडल प्रेजेंट करता है जहां प्लानिंग सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, सिस्टम्स के अराउंड होती है। ये एग्जाम्पल्स क्लियरली बताते हैं कि जब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग हो, स्मार्ट टाउनशिप सिर्फ ब्रोशर कॉन्सेप्ट्स नहीं रहते,
रियल परफॉर्मेंसेस भी डिलीवर करते हैं। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी का रोल। स्मार्ट वर्ड सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं होता। मॉडर्न स्मार्ट टाउनशिप्स में टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल यूज होता है। स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स, वेस्ट सेग्रीगेशन, सोलर लाइटिंग इन कॉमन एरियाज और डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम्स। सस्टेनेबिलिटी भी एक मेजर पिलर है। लार्ज लैंड पार्सल्स अलाउ डेवलपर्स टू प्लान ग्रीन बफर्स, पार्क्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड लो डेंसिटी लेआउट्स, जो क्राउडेड सिटी प्रोजेक्ट्स में पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए स्मार्ट टाउनशिप सिर्फ कंफर्टेबल नहीं, फ्यूचर रेडी भी होते हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की, रियल एस्टेट के एंगल से। स्मार्ट टाउनशिप्स ने डिमांड को सिटी सेंटर से बाहर शिफ्ट कर दिया है। बायर्स अब एड्रेस वैल्यू से ज्यादा लिविंग क्वालिटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस वजह से इमर्जिंग कॉरिडोर्स में प्राइस अप्रिसिएशन स्टेडी और सस्टेनेबल रहता है। रेंटल मार्केट में भी इम्पैक्ट दिख रहा है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स में ऑफिसेज, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स होने की वजह से रेंटल डिमांड सिर्फ एक कैटेगरी तक लिमिटेड नहीं होती। प्रोफेशनल्स, फैमिलीज एंड सीनियर सिटीजन्स सबके लिए डिमांड क्रिएट होती है। कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए भी ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है। इंटरनल फुटफॉल और कैप्टिव पॉपुलेशन की वजह से रिटेल और ऑफिस स्पेसेस ज्यादा स्टेबल परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल स्मार्ट टाउनशिप्स रियल एस्टेट को स्पेक्युलेटिव एसेट से यूटिलिटी ड्रिवन एसेट की तरफ ले जा रहे हैं। अब देखते हैं बायर्स के लिए एक्चुअल बेनिफिट्स क्या है। मार्केटिंग क्लेम्स अलग होते हैं, ग्राउंड रियलिटी अलग। चलिए प्रैक्टिकल बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है कन्वीनियंस। डेली लाइफ में ट्रैवल टाइम कम हो जाता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है और वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव हो जाता है। सेकेंड बेनिफिट है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबिलिटी। इंटरनल रोड्स, पावर बैकअप, वाटर सिस्टम्स एंड मेंटेनेंस एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हैंडल करती है, जो स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स में रेयर होता है। थर्ड बेनिफिट है कम्युनिटी लिविंग। शेयर्ड स्पेसेस, क्लब्स, पार्क्स और एक्टिविटीज से सोशल इकोसिस्टम डेवलप होता है, जो फैमिलीज और सीनियर्स दोनों के लिए वैल्यूएबल होता है। तो क्या स्मार्ट टाउनशिप्स में रिस्क भी है? हर ट्रेंड परफेक्ट नहीं होता एंड यही रियल एनालिसिस आता है। सबसे कॉमन रिस्क होता है एग्जीक्यूशन डिले, क्योंकि टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लार्ज और फेज वाइज डेवलप होते हैं। अगर डेवलपर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या एक्सपीरियंस्ड ना हो तो प्रॉमिस्ड इकोसिस्टम लेट डिलीवर होता है। सेकेंड रिस्क है लोकेशन डिपेंडेंसी। अगर एक्सटर्नल कनेक्टिविटी डेवलप ना हो, टाउनशिप सेल्फ सफिशिएंट होने के बावजूद सिटी इंटीग्रेशन स्लो हो सकता है। थर्ड रिस्क है प्रीमियम प्राइसिंग। स्मार्ट फीचर्स और एमिनिटीज के नाम पर कुछ प्रोजेक्ट्स ओवर प्राइस्ड हो जाते हैं, जहां एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन स्लो होती है। इसीलिए बायर को डेवलपर ट्रैक रिकॉर्ड और फेजिंग प्लान क्लियरली समझना जरूरी है। अब फाइनल आंसर की तरफ आते हैं। स्मार्ट टाउनशिप्स वर्थ इट है अगर राइट लोकेशन, राइट डेवलपर और लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ लिए जाए। ये प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग के लिए नहीं, बल्कि एंड यूज और स्टेबल इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा सस्टेनेबल है। इंडिया के अर्बन फ्यूचर को देखते हुए इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स एक नेचुरल एवोल्यूशन है, जहाँ पे प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल एक साथ ग्रो करते हैं। स्मार्ट टाउनशिप्स कोई ओवरनाइट ट्रेंड नहीं है, ये इंडिया के अर्बन चैलेंजेस का प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स है। जैसे जैसे सिटीज क्राउडेड होती जा रही है, प्लान्ड इकोसिस्टम्स भी सस्टेनेबल सॉल्यूशन बन रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि स्मार्ट टाउनशिप फैशनेबल है या नहीं, सवाल ये है क्या आप फ्यूचर रेडी लिविंग चाहते हो या पास्ट स्टाइल हाउसिंग। अगर आप स्मार्ट टाउनशिप्स को लेकर सीरियसली सोच रहे हो, कमेंट में लिखो स्मार्ट लिविंग और बताओ क्या आप एंड यूज के लिए देख रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही रियल एस्टेट ट्रेंड्स का ऑनेस्ट ब्रेकडाउन विदाउट हाइप, विदाउट कंफ्यूजन, तो लेट्स डिस्कवर के साथ जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब करिए nobrokerage.com को।